यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में मेवात जिले के नगीना कस्बे का रहने वाला मोहम्मद इजहार भी अपने हजारों भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन में फंस गया था। जंग छिड़ने की वजह से फ्लाइट बंद हो गई थी और लगातार हो रही बमबारी ने बच्चों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। बच्चे डरे सहमे थे और अपने वतन लौटने का वापस सपना बुन रहे थे। भारत में बैठे उनके अभिभावक भी उनके लिए दुआएं कर रहे थे। अपने लाडलों के वतन वापसी का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रविवार को मोहम्मद इजहार भारत सरकार की मदद के साथ साथ भारत की एम्बेसी और पंजाब के रहने वाले अमरीक सिंह की मदद से सकुशल लौट आए हैं। एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र मोहम्मद इजहार ने पत्रकार को बताया कि दिसंबर 2021 में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे। उन्हें 2 से ढाई महीने हुआ था कि यूक्रेन रूस के बीच जंग छिड़ गई। जहां पर छात्र छुपे हुए थे, वहां पर भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही थी और रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही थी। बच्चों ने पड़ोसी देश हंगरी की सीमा तक जैसे तैसे अपने कदम बढ़ाए और वहां से करीब 350 किलोमीटर दूर हंगरी के एयरपोर्ट पर बसों के माध्यम से पहुंचकर वह अपने वतन लौट सके। छात्र ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय दूतावास और केंद्र और राज्य सरकार ने जिस तरह भारतीय छात्रों को अपने वतन वापस लाने के लिए प्रयास किए वह वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा, सरकार की बदौलत आज वे बिना किसी निजी यात्रा खर्च दिए सुरक्षित अपने वतन लौट पाए हैं। मोहम्मद इजहार के मुताबिक पंजाब के रहने वाले अमरीक सिंह ने कहा कि अब तक वह भारतीय छात्रों को अपने वतन वापस नहीं भेज देंगे, तब तक वह वापस नहीं जाएंगे। छात्र ने बताया कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने न केवल जल्द से जल्द उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचाकर हवाई जहाज में रवाना किया, बल्कि खाने के सामान के पैकेट भी छात्रों में वितरित किए। मोहम्मद इजहार ने कहा कि यूक्रेन के हालात अच्छे नहीं हैं। अभी भी उनके बहुत से भारतीय साथी यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे हुए हैं और रूस की सेना लगातार शहर में हमले कर रही है। ऐसी हालत में वहां से उनका निकलना आसान नहीं है। जैसे ही युद्ध शांत होगा तो बच्चे वहां से आकर बाहर से आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जान बचाने के लिए बच्चे सुरक्षित बंकरों में रुके हुए हैं। वहां खाने पीने के सामान से लेकर पैसे इत्यादि भी दिक्कत हो रही है। मोहम्मद इजहार के घर लौटने से उनके दादा, भाई, माता पिता ही नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार बेहद खुश हैं। जैसे ही मोहम्मद इजहार के वतन लौटने की खबर गांव और इलाके के लोगों के साथ रिश्तेदारों को लगी तो मोहम्मद इजहार के घर भीड़ जुटने लगी। मोहम्मद इजहार ने कहा कि अब वह बेहद खुश हैं। वह सकुशल अपने वतन लौट पाए। उन्होंने उन साथियों के लिए भी दुआ की जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही जल्द अपने घर लौट आएं और उनका पूरा वतन बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मोहम्मद इजहार ने कहा कि जो मदद भारतीय दूतावास और भारत सरकार ने उनकी उसके लिए वो नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार आभारी है। कुल मिलाकर सरकार ने अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाए होते तो मोहम्मद इजहार आज सपनों के बीच सकुशल वापस नहीं पहुंच पाते। मोहम्मद इजहार के घर आने से घर में खुशियों ने दस्तक दे दी है, वरना कई दिनों तक अभिभावकों की भारत में तो मोहम्मद इजहार की सांसें यूक्रेन में अटकी हुई थी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजहार है। मैं हरियाणा के मेवात ज़िले और नगीना से बिलोंग करता हूँ। मैं यूक्रेन एमबीबीएस मेडिकल की पढ़ाई करने गया था। मैं 14 दिसंबर 2021 को यहाँ से गया था घर से। तो वहाँ जाके मैंने एडमिशन लिया। करीबन मुझे 2.5 महीना हुआ था वहाँ पढ़ते पढ़ते। तो ये वार काफ़ी दिनों से चल रहा था, बट अब ये वार की ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी, बहुत ज़्यादा बच्चे घबराए हुए थे, वहाँ पे डर लग रहा था। तो हमारी इंडियन एम्बेसी ने हमारी वहाँ पे मदद की है, जो कि दूसरे देश हंगरी के देश से बात कर कर उन्होंने भी काफ़ी मदद की है हमारी। उन्होंने बात करने के बाद बताया कि कोई बात नहीं, तुम्हें हम अपने देश से निकालेंगे। स्पेशली जो हमारे वो हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब अमरीक सिंह धिल्लोन, उन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की है कि उन्होंने उधर बात करी, अपनी यूनिवर्सिटी के हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा, जब तक कि मेरे हर एक बच्चा अपने देश वापस नहीं पहुँच जाता। वो भी इंडिया के पंजाब के अमरीक सिंह धिल्लोन। तो उन्होंने कहा है कि मैं जब तक नहीं जाऊँगा तब तक मेरा हर एक बच्चा नहीं जाएगा यहाँ से। स्पेशली उन्होंने एम्बेसी से बात करी सबसे पहले, तो एम्बेसी वाला ने आगे जाकर बात करी, फिर एम्बेसी वालों ने उधर बात करने के बाद हमें वहाँ से निकाला हंगरी बॉर्डर से। हंगरी बॉर्डर करीबन हमसे 20 किलोमीटर दूर है, बट जो उसका एयरपोर्ट है बुदापेस्ट, वो 350 किलोमीटर है। वहाँ पर हमारे कई घंटा का सफ़र रहा हमारा। तो 4-5 बस आई थी हमें लेने के लिए वहाँ से हंगरी बॉर्डर पे रुकने के बाद बॉर्डर पे हमें 1-2 घंटा लगा करीबन। हमारी चेकिंग हुई, जो भी हर चीज़ की चेकिंग हुई, फिर हमें वहाँ से दूसरी बस में ट्रांसफ़र किया गया। दूसरी बस में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें 4-5 घंटे लगे बुदापेस्ट एयरपोर्ट। वहाँ पे हमें
एम्बेसी वाले हमारे लोग मिले वहाँ पे, इंडियन एम्बेसी वाले। तो उन्होंने हमें खाने के लिए फूड प्रोवाइड किया, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, एकदम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें वहाँ से निकाला बिठाकर। फ्लाइट में हम हंगरी से बैठे हैं, हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट। वहाँ से हम जैसे ही वहाँ पहुँचे थे, वहाँ तो हम इंडियन एम्बेसी के लोग मिले। तो उन्होंने हमारे लिए खाने का एक बेहतरीन इंतजाम करा हुआ था सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे गए थे वहाँ पे। और उसके बाद हमें एंटर कराया। एंटर कराने के बाद हमारा जो पासपोर्ट है वो उन्होंने लिया, उसमें चेकिंग करी, उसमें डिटेल डाली। उसके बाद हमें थोड़ा वेटिंग एरिया वेट किया हमने। उसके बाद जित सारे बच्चे इकट्ठे होने के बाद उधर हम एयरप्लेन में बैठे, रात को करीबन 10-11 बजे बैठे थे। उसके बाद हम सुबह यहाँ पर दिल्ली पहुँच गए थे अपने यहाँ देश। हाँ, सरकार द्वारा ये हमारे लिए फ्री सेवा की दी गई है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए सरकार का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट की, जो कि उन्होंने इतनी हमारी ज़्यादा मदद की है, बहुत ज़्यादा मदद की है हमारी। उन्होंने घर पहुँचे हम, बहुत अच्छा लग रहा, सारे परिवार वाले इतने ज़्यादा खुश हैं, हमारे दादाजी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सारे लोग हैं गाँव बस्ती के सभी आ रहे हैं मिलने के लिए, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहाँ पे हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हमसे कुछ ही दूर 300-400 किलोमीटर वहाँ पे भी हमला हो चुका है बच्चों के ऊपर। बच्चों के ऊपर नहीं हुआ, बट उस जगह पे हुआ था। बच्चे काफ़ी घबराए हुए थे। जहाँ हम हैं उजग्रोड नेशनल यूनिवर्सिटी, उसमें कुछ लिमिट तक हम सेफ हैं, बट ये नहीं कह सकते हम पूरी तरह सेफ हैं। तो बहुत से भाई रहेगी, स्पेशली हमारे जो इंडियन एम्बेसी है उनके लिए, वो जैसे ही, क्योंकि कुछ बच्चे क्यू कैपिटल में फंसे हुए हैं, तो क्यू कैपिटल से वहाँ पर रशियन आर्मी डोल रही, रशियन आर्मी की वजह से उन्हें निकाला नहीं जा सकता। एक दिन उन्हें अंदर नीचे टैंक होता है, उसमें रखा गया है ताकि हमला हो इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे ही वहाँ पर रशियन आर्मी इधर थोड़ा सा पीछे हटेगी तो उन बच्चों को उधर से तभी सेफ निकाला जाएगा अपनी बॉर्डर की ओर, जो बॉर्डर नज़दीक है, तो वहाँ से बॉर्डर फिर उन्हें यहाँ निकाला जाएगा। देखा यूक्रेन गया और वहाँ से काम करके वापस आ गए। तो कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ उसमें, और बड़ा बढ़िया लग रहा उनको, बहुत ज़्यादा मदद हुआ कि वहाँ कम ठिकाना भाई, गाड़ी दे दी, थोड़ा बच्चे मंगा लिए, सब तरह की बात करी उन्हें। चार्ज नहीं लगा? जो कुछ मजदूर चाहे वो हो भाई, तो कुछ लगा भाई, बहुत खुश था। फरीद भाई, आपका भाई कहाँ गया था और सकुशल अपने घर लौट आया है, सरकार ने भी मदद की है फ्री सेवा में, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरा छोटा भाई यूक्रेन पढ़ने के लिए गया था, एमबीबीएस मेडिकल की पढ़ाई करने गया था, और वहाँ पे यूक्रेन और रूस के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद हो गया, तो उसके बीच में युद्ध छिड़ चुका है वहाँ पे। उसके बाद में जहाँ क्यू पे उन्होंने, जो यूक्रेन की राजधानी, वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ रही, जितने भी लोग फंसे हुए हैं, और ये वहाँ से काफ़ी दूर थे, तो इस वजह से कुछ हद तक ये महफूज थे। बाकी इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, और जो हमारी सरकार है काफ़ी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से मेरा छोटा भाई घर आ गया है। और जितने भी हमारे मेवाती हैं, हरियाणा के हैं, इंडिया के हैं, सबकी सरकार मदद कर रही है, और सब अपने घर अच्छे से वापस लौट जाए इंशाल्लाह। कितने रुपए का टिकट होता है और फ्री सेवा सरकार लेती है, क्या कहना चाहिए? सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सरकार ने ऐसे उसमें कि पैसे को ना देखते हुए अपने नागरिकों को देखा है। जी, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे भाई, हमारे देश के जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी नागरिक हैं, या वहाँ पे जो जॉब करने के लिए गए हुए हैं, सब वापस आ जाएं, सब अपने अच्छे उससे वापस आ जाएं। कुछ लोग, जो सुनने में आया है कि हमारे इंडियन क्यू जो राजधानी, वहाँ फंसे हुए हैं, तो इसकी वजह से वहाँ से थोड़ा आने में दिक्कत है। बाकी सुनने में जो भी है कि एम्बेसी उनकी मदद कर रही है, खाने पीने को पहुँचा रही है, जैसे ही मौका लगेगा तो उनको भी जल्दी निकाला जाएगा। आपके भाई वहाँ फंसे हुए थे, परिवार किस तरह से बेचैनी में था, किस दौर से गुजर रहा था? परिवार बहुत बेचैनी में था, और जितने भी रिश्तेदार थे, घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले, सबका एक ही क्वेश्चन था कि आपका भाई आया नहीं आया। पापा के पास फ़ोन आते, आपका बेटा आया नहीं आया। बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब अच्छा लग रहा है? हाँ जी, अब अच्छा लग रहा है।